नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 की। हाल ही में आई इस रिपोर्ट ने दुनिया भर की सरकारों और सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई उजागर की है जो होश उड़ा देने वाली है। एक खानिस रेडियो डॉक्यूमेंट्री के अंदाज में चलिए इस पूरे मुद्दे की गहराई तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये खबरों में क्यों छाया हुआ है। अब जरा एक मंजर तसव्वुर कीजिए। जलवायु परिवर्तन के कारण भयावह बाढ़ आई है और लोगों के घर तिनके की तरह बह रहे हैं। ये प्राकृतिक तबाही से ज्यादा एक मानव निर्मित त्रासदी है, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए जो एडेप्टेशन फंड यानी अनुकूलन कोष आया था वो रास्ते में ही चोरी हो गया। आज मेडागास्कर और नेपाल की सड़कों पर युवा आक्रोश में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सबसे एक बहुत कड़वा सच निकल कर आता है, एक ऐसी पंच लाइन जो इस पूरी रिपोर्ट का सार है। दंड मुक्ति ही भ्रष्टाचार की ऑक्सीजन है। जब अपराधियों को सजा का डर नहीं होता, तब भ्रष्टाचार खुलकर सांस लेता है। ये मुद्दा अचानक इतना गर्म क्यों है, खबरों में क्यों है? क्योंकि ठीक 10 फरवरी 2026 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना बहुप्रतीक्षित करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 जारी किया है। इस दिन सामने आए इन नए आंकड़ों ने वैश्विक प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा आईना रख दिया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी सीपीआई एक ऐसा ग्लोबल मैट्रिक है जो दुनिया के 182 देशों को वहां के पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक करता है। इसका पैमाना 0 से लेकर 100 तक चलता है। यहाँ 0 का मतलब है अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का मतलब है बहुत साफ या एकदम भ्रष्टाचार मुक्त। और इस इंडेक्स को निकालने वाली संस्था आखिर है कौन? ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन शहर में स्थित है। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले इस सूचकांक के तकनीकी ढांचे या मेथोडोलॉजी को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंडेक्स सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाता। ये 13 स्वतंत्र विशेषज्ञ स्रोतों से ठोस डेटा इकट्ठा करता है। इनमें वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे भारी भरकम संस्थान शामिल हैं। किसी भी देश को रैंक करने के लिए कम से कम 3 सोर्सेस से डेटा मिलना अनिवार्य है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये इंडेक्स प्राइवेट सेक्टर को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के भ्रष्टाचार जैसे रिश्वतखोरी और प्रशासनिक पारदर्शिता पर ही पूरी तरह फोकस करता है। इस मेथोडोलॉजी को समझने के बाद चलिए अब दुनिया का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। कौन आगे है और कौन पीछे। 42, सिर्फ 42। इस आंकड़े की भयावहता को महसूस कीजिए। दुनिया का वैश्विक औसत स्कोर गिरकर 42 पर आ गया है। ये पिछले पूरे एक दशक में सबसे निचला स्तर है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2025 के इंडेक्स में भारत का स्कोर 39 है और रैंक है 91 यानी 91st। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये एक मामूली सुधार जरूर है, लेकिन पड़ोसी देशों के आंकड़े देखिए। भूटान 71 के बेहतरीन स्कोर के साथ 18वें स्थान पर है, जो इस रीजन में काफी मजबूत प्रदर्शन है। वहीं चाइना 43 के स्कोर के साथ 76वें, पाकिस्तान 28 के स्कोर के साथ 136वें और बांग्लादेश 24 के स्कोर के साथ 150th स्थान पर है। ये पूरी टेबल क्षेत्रीय प्रशासनिक स्थिति का एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने रख देती है। आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए यूपीएससी मेंस के नज़रिए से ये समझना सबसे ज़रूरी है कि आखिर इस सिस्टेमिक रॉट यानी इस पूरी व्यवस्था में लगे दीमक के मूल कारण क्या हैं और इसके परिणाम क्या होते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे लेना नहीं है, इसकी जड़ें संरचनात्मक हैं। एक और मुद्दा है अपारदर्शी राजनीतिक चंदा और अमीर डोनर्स का प्रभाव, जो स्टेट कैप्चर जैसी स्थिति बना देता है, यानी कानून आम जनता की बजाय ताकतवर लोगों की ढाल बन जाता है। बीमारी क्या है और कितनी गहरी है, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं इसके इलाज पर, यानी इस सिस्टम को ठीक करने वाले स्ट्रक्चरल क्योर्स पर। सीपीआई रिपोर्ट कुछ ठोस कदम सुझाती है। सबसे पहला और जरूरी कदम है स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायिक संस्थाएं बनाना। राजनीतिक चंदे पर एक लिमिट यानी कैप लगानी होगी और लॉबिंग गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सिविक स्पेस को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी है।
और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण समाधान ये है कि बॉर्डर के आर पार होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग चैनल्स को पूरी तरह से ब्लॉक करना ही होगा। एक बात पूरी तरह से तय है, आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी देश अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। सीमा पार होने वाले ट्रांसनेशनल भ्रष्टाचार को रोकने और चोरी की गई संपत्ति को वापस लाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है। पूरी दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। और अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से एक प्रोवोकेटिव प्रश्न जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है, उभरती हुई तकनीकें और वैश्वीकरण किस प्रकार व्यापक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान देते हैं। इस सवाल की गहराई को समझिए, सोचिए कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने करप्शन का रूप बदल दिया है। ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आगे के अध्ययन का एक नया रास्ता खोलती है। आज के इस एक्सप्लेनर में भी बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में।